आदरणीय साथियों, ओम नमः शिवाय। आपका पुनः एक बार स्वागत है चिपण पाठ में और प्रारंभ करते हैं 29वां अध्याय काम्य कर्म निरूपण। श्री कृष्ण जी बोले, हे महर्षि, अब आप मुझसे शिव धर्म के अधिकारी पुरुषों का कर्तव्य कर्म निरूपण करें। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, कर्म ऐहिक और आयुष्मिक दो प्रकार के होते हैं, जिसमें आयुष्मिक कर्म क्रिया में, तपो में, जन में, ध्यान में, सर्व में आदि कुल 5 प्रकार के होते हैं। इन कर्मों की पूर्णता हेतु हवन, दान और पूजन आदि सब कर्म किए जाते हैं। शक्तिमान आप पुरुष इन कामों को करने में सफल होते हैं। भगवान शिव ही अपने भक्तों को आज्ञा और शक्ति प्रदान करने वाले हैं, इसलिए उन्हीं पुरुषों को काम्य कर्म करना चाहिए। ये काम्य कर्म इस्लोक और परलोक दोनों में परम फलदायक हैं। शिव महेश्वर हैं, वे सबके ईश्वर हैं। ज्ञान पूर्वक यज्ञ करने वाले शिव भक्त ही महेश्वर हैं, इसलिए ही अवैतर कर्म शिव तथा वह कर्म महेश्वर हैं। गंध रस वर्ण द्वारा भूमि परीक्षा कर पृथ्वी के पृष्ठ पर पूर्व दिशा की उत्पत्ति करें और मंडल की रचना करें। फिर सर्वेश्वर महेश्वर का पूजन करें। 3 तत्वों से युक्त त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की मूर्ति की समक्ष शक्ति का आह्वान करें। तत्पश्चात 5 आवरणों का पूजन आरंभ करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रारंभ करते हैं 30वां अध्याय आवरण पूजा विधान। उपमन्यु बोले, ही श्री कृष्ण, सबसे पहले भगवान शिव के दक्षिण में बैठे गणनायक बाईं ओर कार्तिकेय एवं चारों ओर ईशान से सधोजात का पूजन करें। द्वितीय आवरण में पूर्व दिशा में बाईं ओर शक्ति सूक्ष्म तत्व, पश्चिम में शक्ति, उत्तर दिशा में ईशान कोण का रुद्र सहित पूजन करें। तृतीय आवरण में शिव जी की 8 मूर्तियों का पूजन करें। फिर विश्वेंद्र का पूजन करें। तत्पश्चात दक्षिण में नदी, उत्तर में महाकाल शास्त्रों, अग्निकोण और मृतिकाओं का दक्षिण दिशा में पूजन करें। श्री गणेश को नृत्य कोण में पूजें। पश्चिम में कार्तिकेय, वायव्य में ज्येष्ठा, उत्तर में गौरी एवं ईशान कोण में चंड का पूजन करें। चौथे आवरण में सर्वप्रथम ध्यान करें और पूर्व में भानु, दिशा में दक्षिण दिशा में ब्रह्मा, पश्चिम में रुद्र, उत्तर में हरि श्री विष्णु का पूजन करें। अदिति, भास्कर, भानु, रवि का पूजन करने के बाद 8 ग्रह का पूजन करें। 5वें आवरण में देव योनि की पूजा करें और फिर देव वेश का पूजन करते हुए पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। पूजन करने के पश्चात भगवान शिव पार्वती को सभी भोग अर्पित करें। फिर स्तुति गायन करें और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। क्रमानुसार गुरुदेव का पूजन करें। सभी आवरणों के साथ देव विसर्जन करें। सब समान गुरु को अर्पित करें। यह योग योगीश्वर कहलाता है, जो चिंतामणि तुल्य है। वही हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रारंभ करते हैं 21वां अध्याय शिव स्रोत निरूपण। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, अब मैं आपको पंचावरण नामक पवित्र स्रोत सुनाता हूँ। हे जगन्नाथ, प्रकृति से नित्य सुंदर नित्य चेतन स्वरूप की सदा जय जयकार हो। हे सरल स्वभाव वाले पवित्र चरित्रवान सर्वशक्ति संपन्न पुरुषोत्तम, तुम्हारी सदा ही जय हो। हे मंगल मूर्ति, हे कृपानिधान, हे देवादिदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान, पूरा संसार आपके वश में है। प्रभु, आप सब पर कृपा करके अपने भक्तों की कामनाओं को पूरा करें। हे जगदम्बा, हे मातेश्वरी, आप हम सब भक्तों के मनोरथों को पूरा कीजिए। हे गणनायक, हे स्कंददेव, भगवान शिव की आज्ञा का पालन करने वाले और उनके ज्ञान रूपी अमृत को पीने वाले हैं।
भगवान आप मेरी रक्षा करें। हे 5 कलाओं के स्वामी आप मेरी अभिलाषा पूरी करें। हे 8 शक्तियों के स्वामी आप सर्वेश्वर शिव की आज्ञा से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हे 7 लोकों की माता आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। हे विघ्न विनाशक का आप हमारे शुभ कार्यों में आने वाले सभी विघ्नों को दूर करें। इस प्रकार यह आवरण स्रोत अत्यंत शुभ है। प्रतिदिन इस कीर्तन को सुन करने वाला पाप से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रारंभ करते हैं 32वां अध्याय सिद्धि कर्म का निरूपण। उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण जी, सर्वप्रथम प्राण वायु को जीतना चाहिए, क्योंकि इस पर विजय प्राप्त करने से सब वायु पर विजय मिलती है। कर्मानुसार अभ्यस्त किया गया प्राणायाम सब दोषों को हटा देता है, शरीर की भी रक्षा करता है। जब प्राण वायु पर विजय प्राप्त हो जाती है, विष्ठा मूत्र कफ सभी मंद पड़ जाते हैं। श्वास वायु लंबी तथा देर से आने लगती है। हल्कापन, दुर्गमन, उत्साह, भूलने में चातुर्य, सभी रोगों का विनाश सब प्राणायाम की सिद्धि से पूरे हो जाते हैं। इंद्रियों को वश में करने वाले का नाम प्रत्याहार है, क्योंकि इंद्रियां ही विषयों में संलग्न होती हैं। सभी इंद्रियों को वश में कर लेना ही परम सुखकारी होता है। यही विद्वानों को ज्ञान और वैराग्य प्रदान करता है। अपनी इंद्रियों को वश में कर लेने से आत्मा का उद्धार होता है। अपने हृदय को एकाग्र करना और शिव चरणों में समर्पित कर देना ही सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करता है। बोले ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। 33वां अध्याय लिंग स्थापना से फलागम। मुनिवर उपमन्यु श्री कृष्ण को पारलौकिक विधि के बारे में बताते हैं। यह विधि सर्वोत्तम है। इस त्रिलोक में निवास करने वाले सभी प्राणी इस विधि का आश्रय लेकर अपने पद को प्राप्त करते हैं। सब ने अपने पद के अनुसार सुख, शासन और राज्य को प्राप्त किया है। भगवान शिव को श्वेत चंदन के जल से स्नान कराएं। श्वेत कमल से इनका पूजन कर हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उन्हें कमल के आसन पर विराजमान करें। धातु का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करें। बेल पत्रों द्वारा कमल के दाईं ओर बैठे भगवान शिव और देवी पार्वती का पूजन करें। बेल पत्रों द्वारा कमल के दाईं ओर बैठे भगवान शिव और पार्वती का पूजन आराधना करें। फिर सुगंधित वस्तुओं से सुराभित करें। मूर्ति के दाईं ओर अगरु, पश्चिम में मैंसिल, उत्तर में चंदन और पूर्व में हरिताल लगाएं। तत्पश्चात भगवान शिव की मूर्ति के चारों ओर गोगल और अगर के रूप दें। फिर उन्हें नए वस्त्र पहनाएं। फिर उन्हें खीर का नैवेद्य अर्पित कर घी का दीपक जलाएं। मंत्रोच्चारण करते हुए शिव जी की परिक्रमा करके हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अपने द्वारा किए गए अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। इस प्रकार पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रारंभ करते हैं 34वां अध्याय लिंग स्थापना से शिव प्राप्ति। मुनि उपमन्यु ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, जितनी भी प्रकार की सिद्धियां हैं वे शिवलिंग की स्थापना करने से तत्काल सिद्ध हो जाती हैं। सारा संसार लिंग का ही रूप है, इसलिए इसकी प्रतिष्ठा से सबकी प्रतिष्ठा हो जाती है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र कोई भी अपने पद पर स्थिर नहीं रह सकते। अब मैं तुम्हें भगवान शिव के लिंग के बारे में बताता हूँ। लिंग 3 गुणों को उत्पन्न करने का कारण है। वह आदि और अनंत दोनों से रहित है। इस संसार का मूल प्रकृति है और इसी से चर अचर जगत की उत्पत्ति हुई है। यह शुद्ध, अशुद्ध और शुद्ध अशुद्ध आदि
से 3 प्रकार का है। सभी देवताओं और प्राणी जन इसी से उत्पन्न होकर अंत में इसी में लीन हो जाते हैं। इसलिए भगवान शिव को लिंग रूपी मानकर उनका देवी पार्वती से पूजन किया जाता है। भगवान शिव और देवी पार्वती की आज्ञा के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। त्रिलोकी के प्रलय काल लाने पर जब भयानक प्रलय मची थी, तब उस समय श्री हरि भगवान विष्णु क्षीर सागर में अथाह जल के बीच से सैया में सो गए। तब उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। शिव जी की उत्पत्ति से मोहित ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास जाकर उनसे बोले, तुम कौन हो? यह कहकर उन्होंने निंद्रा मग्न श्री हरि को झकझोर दिया। तब जाकर श्री हरि ने आश्चर्य से अपने सम्मुख खड़े हुए व्यक्ति को देखकर पूछा कि पुत्र, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? यह सुनकर ब्रह्मा जी को क्रोध आया। तब वे दोनों ही अपने को बड़ा और सृष्टि का रचयिता मानकर आपस में झगड़ने लगे। जल्दी ही बढ़ते बढ़ते बात युद्ध तक पहुँच गई और ब्रह्मा और विष्णु में भयंकर युद्ध होने लगा। तब त्रिलोकीनाथ भगवान उस युद्ध को रोकने के लिए दिव्य अग्नि के समान प्रज्वलित लिंग के रूप में उनके बीच में प्रकट हो गए। उन्हें देखकर दोनों आश्चर्यचकित हो गए और उनका अभिमान जाता रहा। तब इस लिंग के प्रारंभ और अंत की खोज करने के लिए निकल पड़े। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और तीव्र गति से ऊपर चले गए। श्री हरि ने वाहरा का रूप धारण किया और नीचे की ओर चले गए। 1000 वर्षों तक दोनों लिंग के आदि और अंत की तलाश को घूमते रहे, परंतु उन्हें कुछ न मिला। उन्हें यह समझा कि यह कोई प्रकाशमान आत्मा है। तब ब्रह्मा और विष्णु जी दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धा भाव से प्रकाश पुंज शिवलिंग को प्रणाम किया। बोली ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रारंभ करते हैं 35वां अध्याय ब्रह्मा विष्णु मनु बोले, हे वासुदेव। उस समय वहाँ पर ओमकार का नाद होने लगा, परंतु ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही उस ध्वनि को न समझ सके। ओम में स्थित अकार, उकार और मकार क्रमशः दक्षिण, उत्तर और मध्य भाग में अर्धमात्रा रूपी नाद लिंग के मस्तक पर जा पहुँचा। भगवान अपना रूप बदलकर वेद के रूप में प्रकट हुए। आकार और ऋग्वेद, उकार से यजुर्वेद, मकार से सामवेद और नाद से अथर्ववेद की उत्पत्ति हुई। सर्वप्रथम ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई। उसमें रजोगुण से संबंधित विधि मूर्तियाँ थीं। सृष्टि, लोक, तत्वों से पृथ्वी, अव्यय, आत्मा, काल, निवृत्ति, 64 कलाएँ और ऐश्वर्य आदि विभूतियाँ ऋग्वेद से प्राप्त हुईं। यजुर्वेद से सत्वगुण, अंतरिक्ष और विद्या आदि तत्वों की प्राप्ति हुई। सामवेद से तमोगुण, रुद्र मूर्ति एवं संहारक वस्तु उत्पन्न हुई। अथर्ववेद से निर्गुणात्मक वैभव, महेश्वरी, सदाशिव निर्गुण आत्माओं की स्थिति का वर्णन है। आनंद मेरी आत्मा है। समस्त विश्व ओमकार के अर्थ का सूचक है। ओम शब्द शिव का वाचक है। शिव और प्रमाण में कोई अंतर नहीं। संसार की रचना करता ब्रह्मा, रक्षक विष्णु और संहारक रुद्र हैं। रुद्र ही ब्रह्मा विष्णु को अपने नियंत्रण में रखते हैं। वे शिव ही सब कारणों के कारण हैं। आप दोनों बिना एक बात के ही एक दूसरे के दुश्मन बने हैं। इसलिए मैं आपके बीच में शिवलिंग के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों का अभिमान टूट गया और वे भगवान शिव से बोले, हे ईश्वर, आपने हमें अपने चरण कमलों के दर्शन का अवसर प्रदान किया। हम धन्य हो गए हैं, हमारा अपराध क्षमा करें। तब भगवान शिव बोले, हे पुत्रों, तुम दोनों अभिमानी हो गए थे, इसलिए मुझे यह लिंग रूप में प्रकट होना पड़ा। अब अभिमान त्याग कर सृष्टि के कार्य को पूरा करने में अपना योगदान दो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रारंभ करते हैं 36वां अध्याय शिवलिंग प्रतिष्ठा विधि। श्री कृष्ण बोले, हे मुनिवर, आपने मुझ पर कृपा कर इस अद्भुत कथा को मुझे बताया। अब लिंग और वेदी की प्रतिष्ठा की विधि भी बताइए। यह सुनकर उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, शुक्ल पक्ष में शिव शास्त्र के अनुसार शिवलिंग का निर्माण कराएं। गणेश जी का पूजन कर लिंग को स्नान के लिए ले जाएं। 5 स्थान की मिट्टी, गोबर, पंच गव्य से शिवलिंग को स्नान कराएं। मंत्रोच्चारण करते हुए लिंग का जल में अधिवास करें।
मूर्ति को सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सज्जित कर उसका पूजन करें। उन्हें चौकी पर स्थापित करें। पूर्व की ओर मूर्ति का माथा और पश्चिम की तरफ पिंडी होनी चाहिए। तत्पश्चात पुनः स्नान करा कर पूजन करें। वेदी को भूमि के ईशान कोण में कमल रखें। शिव जी का आह्वान कर पूजन करें। वेदी के पश्चिम में चंडी का कमल खिलाकर पुष्प अर्पित करें। फिर शिवलिंग को नए वस्त्र में लपेटें। विदेश कुंभवर्धनी रवि की स्थापना करें। फिर 4 विपर्य मंत्रोच्चारण करते हुए हवन करें। 108 घी की आहुति से हवन करें। हवन के पश्चात पूर्ण आहुति दें। फिर महापूजन आरंभ करें। 10 कलशों के जल में शिव मंत्र पढ़कर अंगूठे और अनामिका द्वारा अमृतिका मंत्र जाप करें। फिर जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर वदेश के घट से अभिषेक करें। तत्पश्चात दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भावना से भगवान शिव एवं पार्वती सहित स्तुति करते हुए आह्वान करें। फिर पंचोपचार से उनका पूजन करें। पूजन करने के पश्चात हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें। फिर अन्य मूर्तियों के भी विधि से स्थापित करें। सब कार्यों के पूर्ण हो जाने पर आचार्य को यथावत दक्षिणा देकर उनके चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। बोले हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रारंभ करते हैं 37वां अध्याय योग निरूपण। मुनि उपमन्यु बोले, हे केशव, जब मैं आपको योग विधि के बारे में बताता हूँ, अब इसके द्वारा सभी विषयों से निवृत्त और अंतकरण की सभी वृत्तियाँ शिव जी में स्थापित हो जाएं, वह परम योग है। पंच योग 5 प्रकार का होता है। मंत्र योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग और महायोग। मंत्रों का उनके अर्थों सहित ज्ञान होना महायोग कहलाता है। मंत्रों का प्राणायाम द्वारा सिद्ध करना स्पर्श योग कहलाता है। जब जिह्वा मंत्रों को स्पर्श न करते हुए भी उनका जाप करती है तो वह भाव योग कहलाता है। प्रलय के समय ये संबंध पूरे संसार का विचार अभाव योग कहलाता है। जब साधना करने वाले की सभी मानसिक वृत्तियाँ भगवान शिव से जुड़ जाएं और वह नित्य शिव चिंतन में मग्न रहे, ऐसी दशा महायोग कहलाती है। सांसारिक बंधनों से मुक्ति की कामना करने वाले मनुष्य ही इस चिंतन और वैराग्य को अपने जीवन में अपनाकर महायोग को प्राप्त करते हैं। हमारे शरीर में रहने वाली प्राणवायु को रोकना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार का होता है। साधक को इनका अभ्यास करना चाहिए क्योंकि इसी से शरीर की शुद्धि होती है। प्राणायाम सगर्भ और अगर्भ 2 प्रकार का होता है। जप और ध्यान वाला प्राणायाम सगर्भ कहलाता है, परंतु इसमें जप और ध्यान नहीं रहते वह अगर्भ प्राणायाम कहलाता है। योगी जन से अगर प्राणायाम करते हैं, प्राण वायु पर विजय प्राप्त कर लेने पर सभी वायु उस योगी के अधिकार में आ जाती हैं। प्राणायाम शरीर को पुष्ट, स्वस्थ और निरोगी बनाता है। इसके नियमित अभ्यास से कफ, मूत्र, पुरुष आदि कम हो जाते हैं। समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लेना प्रत्याहार कहलाता है। इंद्रियों को अपने बस में रखने से स्वर्ग और न रखने से नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने चित्त को एकाग्रचित रखना चाहिए। भगवान शिव जो सबकी ईश्वर हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, का ध्यान करने से योगी का कल्याण होता है। अपने पूरे शरीर के साथ इंद्रियों पर काबू पाने से आत्मा का उद्धार होता है। इसलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रारंभ करते हैं 38वां अध्याय योग गति में विघ्न। उपमन्यु बोले, ही कि सब आलस्य, व्याधि, प्रमाद, स्थान, संशय, चित्त का एकाग्र न होना, अश्रद्धा, दुख, वैषम्य आदि योग में पड़ने वाले विघ्न हैं। इन विघ्नों को सदा शांत करते रहना चाहिए। इन सब विघ्नों के शांत होने पर 6 उपसर्ग संपन्न हो जाते हैं। प्रतिमा, श्रवण, वार्ता, दर्शन, आस्वादन, वेदना आदि भोग के विषय हैं। यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी विप्रकृष्ट नहीं होता, यही प्रतिमा है। यतन के बिना
सब कुछ हमें सुनाई देने लगता है, उसे श्रवण कहते हैं। सभी प्राणियों की बात को जानना और समझ लेना वार्ता कहलाता है। बिना कोशिश किए जब सब कुछ आसानी से दिखाई देने लगे उसे दर्शन कहते हैं। दिव्य पदार्थों के स्वाद का नाम आस्वादन है। वेदना को सभी प्रकार के स्पर्शों का ज्ञान माना जाता है। योगी उपचार पाकर सिद्ध हो जाता है। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रारंभ करते हैं 39वां अध्याय योग वर्णन। उपमन्यु बोले, हे केशव, त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का सभी योगी मुनि ध्यान करते हैं, इसी के द्वारा सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। सविनय और निर्विषय आदि ध्यान कहे गए हैं। निर्विषय ध्यान करने वाले अपनी बुद्धि के विस्तार से ध्यान करते हैं और ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। साविषय ध्यान सूर्य किरणों को आश्रय देने वाला होता है। शांति प्रशांति दीप्ति प्रसादी दिव्य सिद्धियाँ देवी का ध्यान करते हुए प्राणायाम द्वारा सिद्ध होती हैं। बाह्य और अभांतर अंधकार का विनाश प्रशांति और सभी आपत्तियों का नाश शांति है। बाह्य अभांतर प्रकाश का दीप कहा जाता है। जब हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए यही प्रसाद है। बाहर भीतर के सभी कार्य पूर्ण होने पर सब कारण प्रसिद्ध हो जाते हैं। भगवान शिव साक्षात परमेश्वर हैं का भक्तिपूर्वक ध्यान करने से सबके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि का प्रभाव ध्यान एवं समन से होता है। समस्त ऐश्वर्य अणिमा आदि सिद्धि एवं मुक्ति भगवान शिव का स्मरण एवं ध्यान करने से मिलती है। देवादि देव महादेव जी का ध्यान मोक्ष प्रदान करने वाला है, इसलिए ज्ञानी मनुष्यों को शिव ध्यान एवं श्रवण अवश्य करना चाहिए। ज्ञान योग योगों से बढ़कर फल देता है। महायोगी योग सिद्ध कर लोक हित और लोक कल्याण हेतु लोग भ्रमण करते रहते हैं। वे विषय वासना को तुच्छ मानते हैं और सब इच्छाओं को त्याग कर वैराग्य ले लेते हैं। वे शिव शास्त्रों में वर्णित विधि के अनुसार अपनी देह का त्याग कर देते हैं। इससे उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान शिव में अगाध भक्ति और श्रद्धा रखने वाले ज्ञानी मनुष्य को सांसारिक मोह माया से मुक्ति मिल जाती है और वे जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर परम शिव धाम को प्राप्त कर लेते हैं। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रारंभ करते हैं 40वां अध्याय मुनियों का नेमी सारण्य गमन। सूत जी बोले, हे मुनियों, महर्षि उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान योग का उपदेश दिया। वायुदेव उन ऋषिगणों को सुनाया था, जिसे सुनकर वे बहुत हर्षित हुए थे। प्रातःकाल होने पर नेमिष तीर्थ में निवास करने वाले मुनिजन अज्ञान स्नान के लिए परम पवित्र नदी को ढूंढने लगे। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से परम पवित्रता सरस्वती नदी वहाँ बहने लगी। तब सब ऋषि गणों ने वहाँ स्नान कर संध्या के तर्पण किया और वहाँ से काशी के लिए निकल पड़े। काशी पहुँचकर उन्होंने पतित पावनी भागीरथी गंगा में स्नान किया और बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर विधि अनुसार पूजन किया। उसके पश्चात वे काशी से चल पड़े। रास्ते में उन्हें दिव्य प्रकाश चारों ओर फैला दिखाई दिया, जिसमें पाशुपत व्रत की सिद्धियाँ प्राप्त भस्मधारी मुनिजन विलीन हो रहे थे। फिर शीघ्र ही वह तेज भी विलीन हो गया। यह देखकर नेमिषारण्य के सभी मुनिजन ब्रह्मा जी से मिलने ब्रह्मालोक चल दिए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। मुनीश्वर बोले, हे जगत पिता ब्रह्मा जी वायुदेव ज्ञानोपदेश देकर वहाँ से चले आए। तब हम सब ने यज्ञ कर स्नान से निवृत्त हो काशी नगरी की ओर प्रस्थान किया। वहाँ गंगा जी में स्नान कर बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। वहाँ हमें एक अद्भुत तेज के दर्शन हुए। उस तेज में अनेक तपस्वी विलीन हो रहे थे। कुछ समय पश्चात वह तेज स्वयं विलीन हो गया। उसे देख कर मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ। भगवान वह क्या था? ऋषिगणों के प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषिगणों,
आपने बहुत समय यह करके देवादिदेव भगवान शिव को प्रसन्न किया है। वह दिव्य तेज में प्रवेश करने वाले पाशुपति व्रतधारी मुनि थे। उसके दर्शन का यही अर्थ है कि आपको शीघ्र ही दिव्य लोक की प्राप्ति होने वाली है, इसलिए आप मोक्ष प्राप्त करने के लिए पाशुपत व्रत धारण करें। अब आप सब यहाँ से सुमेरु पर्वत पर चले जाएं। वहाँ संतन कुमार जी आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे पूर्व में अपने अहंकार के कारण मिले श्राप से मुक्ति पाने के लिए वह तपस्या कर रहे हैं और वहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्रारंभ करते हैं 41वां अध्याय, मुनियों को मोक्ष। हर हर महादेव। सूर्य बोले, हे मुनिवर। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर ऋषिगण उन्हें प्रणाम कर सुमेरु पर्वत पर चले गए। वहाँ उन्होंने पर्वत शिखर पर एक सुंदर तालाब की उत्तर दिशा में तपस्या करते हुए संतन कुमार जी को देखा। मुनि उन्हें प्रणाम कर उनके पास बैठ गए। संतन कुमार जी ने आंखें खोलकर अपने पास बैठे हुए मुनियों को देखकर उनसे प्रश्न किया, हे ऋषिवर, आप कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं? यह सुनकर ऋषिगणों ने सारी बात उन्हें बता दी। उसी समय नंदीश्वर भी वहाँ आ गए। नंदीश्वर को अपने सामने पाकर मुनि और संतन कुमार जी ने आसन से उठकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रणाम कर कहने लगे। संतन कुमार जी बोले, हे नंदीश्वर, इन मुनियों ने जो भी निमिषारण्य में निवास करते हैं 10,000 वर्षों तक किया है। उस महायज्ञ के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी ने इन्हें आपकी शरण में भेजा है। आप इनका कल्याण करें और इन्हें दिव्य अद्भुत ज्ञान प्रदान करें। संतन कुमार जी के वचन सुनकर नंदीश्वर ने अपनी कृपा दृष्टि ऋषिगणों पर कर दी। नंदीश्वर ने परम दिव्य शिव तत्व का उपदेश उन्हें दिया। अब उपदेश देकर वे बोले, यह परम ज्ञान धर्म अर्थ काम और मोक्ष भी प्रदान करने वाला है। अब आप मुझे जाने की आज्ञा दें। यह कहकर नंदीश्वर वहाँ से चले गए। उसके पश्चात सभी ऋषिगण प्रयागराज तीर्थ चले गए और वहाँ उन्होंने अपना महान योग पूरा किया। योग पूरा होने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि कलयुग आ रहा है। ये देख कर वे निमिषारण्य मुनि काशी चले गए। वहाँ मुक्ति की कामना करते हुए उन्होंने पाशुपत व्रत धारण किया और उनकी सिद्धि सफल हुई और वे सब शिव पद को प्राप्त हुए। श्री व्यास जी बोले, इस प्रकार यह शिव पुराण पूरा हुआ। इस शिव पुराण को आदरपूर्वक पढ़ने अथवा सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसे प्रथम बार पढ़ने या सुनने से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। दोबारा श्रवण से भक्तिहीन को भक्ति एवं भक्त को भक्ति की समृद्धि प्राप्ति होती है। तीसरी बार श्रवण करने से मुक्ति मिल जाती है। अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने हेतु उसका 5 बार पाठ करना चाहिए। प्राचीन काल में शिव पुराण का 7 बार पाठ कर अनेक राजा, ब्राह्मण और वैश्यों ने शिव के साक्षात दर्शन किए हैं। इस पवित्र ग्रंथ को भक्तिपूर्वक सुनने वाला मनुष्य संसार में सभी सुखों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। शिव पुराण भगवान शिव को बहुत प्रिय है। यह वेदों के समान भोग और मोक्ष देने वाला है। शिव पुराण का पाठ करने वाले मनुष्य पर देव महादेव जी की सदा कृपा दृष्टि रहती है। वे सदा उसका कल्याण करते हैं। बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस तरह से हमारा ये शिव पुराण पाठ पूरा हुआ। हमने इसके छोटे छोटे कई सारे वीडियोस बनाए हैं जो कि इसमें उपलब्ध हैं। हमारी शंकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि वो आप पर अपनी अनुकंपा बनाए रखें और आपसे भी अनुरोध है कि आप उनसे पुराण पाठ का श्रवण अवश्य करें। इसी के साथ हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।